नमस्कार, प्यारा उत्तराखंड यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं यहाँ उत्तराखंड के सीमांत जनपद बागेश्वर के गरुड़ विकास खंड के अमस्यारी गांव के निवासी मोहन चंद जोशी। मोहन चंद जोशी जी जो भारतीय जनता पार्टी के भी समर्पित कार्यकर्ता हैं, पर वो इस समस्या से पीड़ित है। भले ही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की त्रिवेंद्र सरकार सत्तासीन है, पूर्ण बहुमत से है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछाने के लिए ऑल वेदर रोड और चारों धामों को जोड़ने के लिए सड़क बनाने का युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड की सरकार वहां की जन समस्याओं के लिए, वहां की आम जनता की रोड को बनाने का कोई काम नहीं कर रही है। और उस समस्या से पीड़ित होकर के हमारे बीच में आए हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता मोहन चंद जोशी जी, जो अपनी सरकार से, त्रिवेंद्र सरकार से कई बार इस रोड के बारे में लिख चुके हैं। कई बार उन्होंने स्थानीय विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक इसकी दरखास्त की, पर इस समस्या के प्रति जो 1914 से जो रोड स्वीकृत है, जिसके कारण वहाँ के क्षेत्रीय जनता को, छोटे बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर, बीमार आदमियों को लेकर, बुजुर्गों को कई समस्या का सामना करना पड़ता है। कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। वहाँ आम लोगों को रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें भी महंगी मिलती हैं। तो हमारे बीच में मोहन चंद जोशी जी, जो आज इस समस्या को लेकर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। और ज्ञापन इसलिए देने जा रहे हैं कि मोदी जी ने 2014 में जो जनादेश मांगा था, 2017 में प्रदेश उत्तराखंड में जो चुनाव हुआ था उसमें जनादेश मांगा था कि आपके भले दिन लाएंगे, आप हमें वोट दीजिए, हम आपके भले दिन। तो ये गरुड़ क्षेत्र की जनता इस भले दिन के आशा से, इन्हें आशा थी कि 2014 में जो हमने मोदी जी को वोट दिया, जो हमने 2017 में वोट दिया, उससे हमारे भले दिन आएंगे। भले दिन का प्रतीक है इनके लिए ये अमस्यारी के टिटोली तोक से अमस्यारी गांव तक जो रोड बूंगा मोटर मार्ग के निर्माण का था, वो बूंगा मोटर मार्ग आज तक नहीं बना। तो मोहन जोशी जी, ये बूंगा मोटर मार्ग क्या है और क्या समस्या है, क्यों नहीं बन रही है? नमस्कार, मैं प्यारा उत्तराखंड यूट्यूब चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने पहले अपने समाचार पत्र में भी हमारी इस समस्या को वो किया। आज हम जब प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं और वन मंत्री श्री महेश शर्मा जी को भी ज्ञापन देने जा रहे हैं, तो रावत जी उसमें हमारी वो मदद करें, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। मैं बागेश्वर ज़िले के गरुड़ ब्लॉक के अमस्यारी गांव का रहने वाला हूं। हमारे गांव में एक इंटर कॉलेज है जहां छोटे छोटे काफ़ी सारे बच्चे पढ़ते हैं। वो बच्चे 2-3 किलोमीटर आसपास के 20-22 गांव के बच्चे हैं, वो पैदल आते हैं, उनके लिए रोड नहीं है। ये रोड जो हमारी है, रोड संख्या है FP/UK/ रोड 15/303/200 2015 में ये स्वीकृत हो गई थी। लेकिन उसके ये 1.5 किलोमीटर है। उसके बाद जो है कभी वन निगम का इसमें बार बार पेड़ कटने की वजह से ऑब्जेक्शन लग जाता है। तो आज ये 5 साल हो गए हैं, तो 5वें साल में अब आ गए हैं, आज तक भी इस रोड को स्वीकृति नहीं मिली। जब भी हम कहीं कोई जाते हैं तो वो कहते हैं जी इसमें कोई ना कोई आपत्ति है। आज हम वन मंत्रालय में वन मंत्री, उनको भी हम अपना ज्ञापन देने जा रहे हैं। अब इस रोड को कोई भी आपत्ति, कोई भी हो, आप अपने स्तर पर इसको देख के इसमें जितने हुए एक बार में इसको वो करके ये रोड बनाई जाए, ताकि उन छोटे छोटे बच्चे जो पैदल आते हैं, बरसातों के मौसम में वो कच्चे रास्ते जब टूट जाते हैं, इतने भारी वस्तुओं के साथ बड़ी दिक्कत होती है उनको। इसलिए देखिए, प्रदेश में भी हमारी सरकार है और केंद्र में भी हमारी सरकार है, और वो पूरा इलाका जो है वो भाजपा का गढ़, भाजपा वहाँ से हमेशा भाजपा वहाँ से कभी भी कमज़ोर नहीं होती है। आपका विधायक कौन है? हमारे विधायक श्री चंदन नामदास जी हैं, लेकिन वो भी प्रयासरत है, लेकिन वो वन निगम की वो क्या उन विधायक का बात को, जो जनता की मांग है, उसको मुख्यमंत्री अनसुना कर रहे हैं? अंशुरन अब ये देखा जब वन निगम लगा देता है, इसमें वन निगम को दूर करने का काम भी प्रदेश सरकारों का है। हम वो अपने केंद्र सरकार में बीजेपी की, अब इसमें मेरे पास दूर क्यों नहीं कर रहे? पेपर है। पहले मई में एक ऑब्जेक्शन लगा, मई के ऑब्जेक्शन का उन्होंने वो किया, दिसंबर में फिर एक ऑब्जेक्शन लगा दिया उन्होंने।
वे पेड़ अब कहाँ कटेंगे, पेड़ कहीं कपकोट में कोई गांव है वहाँ लगाने के लिए ये पेड़ों का वो हो गया है। अब दोबारा कोई उस पर ऑब्जेक्शन न लगे, इसके लिए हम आज वन मंत्री जी को ये ज्ञापन देने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन देने जा रहे हैं। सांसद तो केंद्र में मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं, क्या नाम है इनका? अजय टमटा जी। अजय टमटा जी। अजय टमटा जी तो काफी समाज में जाते रहते हैं। नहीं, वो इस प्रकार की समस्याओं को जिससे कई हजारों जनता का कल्याण होगा उसको क्यों अनसुना कर रहे हैं? नहीं, वहाँ की अभी काफी रोडें उन्होंने वो करी हैं, काफी रोडों की घोषणा करी, लेकिन इसमें वन निगम का वो आ जाता है ना। वन निगम इसमें वन निगम कोई अंतरिक्ष में थोड़ी बनता है, अंतरिक्ष में इसीलिए तो हम आज जा रहे हैं, वन मंत्री जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि आप अपने स्तर पर इसको बिल्कुल वो कराइए। आप जैसे सक्रिय कार्यकर्ताओं की और वहाँ क्षेत्र के जागरूक लोगों की समस्याओं का समाधान आपकी सरकार नहीं कर रही, तो आम जनमानस की समस्याओं का क्या समाधान करेंगे आप? क्या इनसे क्या अपेक्षा करते हैं? इसी के साथ अभी हमारे अमसेरी गांव वाले भी कल परसों में एक डेलीगेशन लेके वहाँ विधायक जी के पास जाने वाले हैं। विधायक जी को क्या वो कह रहे हैं इस रोड पे कि जल्दी से जल्दी इस रोड पे वो किया जाए। ये बहुत अच्छा प्रयास है आपका। ये समस्या न केवल आपके ये गरुड़ ब्लॉक की है, ये उत्तराखंड के आम क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में जो सीमांत हैं, वन अधिनियम वहाँ विकास के लिए एक तरफ सरकारें जो विकास के नाम पर पूरे घाटियों के लाखों करोड़ों पेड़ पौधों को जल समाधि दे देती, वहाँ के लोगों को विस्थापन कर देती है, पर दूसरी तरफ विकास के नाम पर जो वहाँ के हिमालय के लोगों को है, जो उनको अपने बुनियादी सुविधाओं के लिए जो मांग करते हैं, सड़क, नहर और बिजली, पानी, स्कूल के आदि निर्माण होता है, उसके लिए वन अधिनियम लगाया जाता है, पर्यावरण की बातें की जाती है। वो भी हमारे ऊपर कि हम लोग तो वहाँ पर, अभी मैंने एक फेसबुक में वो भी डाला था, जब भी हम जाते हैं वहाँ घर जाते हैं हम हमेशा पेड़ लगाते हैं, वो पेड़ लगाए हुए कि हमारी तो पेड़ तो उत्तराखंड के लोगों ने इस एक दो नहीं लगाए, पूरे जंगलों का संरक्षण, पूरे जंगलों का हम संरक्षण करते हैं, लगाते हैं हर बार नए पेड़। अगर एक कोई किसी जरूरत है जो एक काटता है तो 5 लगाता है, लेकिन वो जिनका संरक्षण करते हैं उन्हीं के लिए वन मंत्रालय अगर ये पर्यावरण वाले कहे जी तुम्हारी रोड इसलिए नहीं बनेगी, तो ये बड़े दुख का विषय है हमारे लिए। आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को हम संदेश यही देना चाहेंगे कि वो संगठित हो और वो जाएं और इस रोड के लिए वहाँ पर जो संघर्ष करें जिसको भी वो है, ताकि वो छोटे छोटे बच्चे जो पैदल आते हैं, हम चाहते हैं इस 21वीं सदी में जहाँ अब ये यहाँ से दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए हवाई चल रहा है और वहाँ के बच्चे पैदल जाने को पैदल जाने के लिए। मैं आपकी समस्या से बहुत रूबरू हूँ। 1964 में हमारा निर्माणाधीन उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी जो मोटर मार्ग थी, सुल्ला, विनायक, कोठली, नारायणगढ़ मोटर मार्ग, जो सीमांत जनपद चमोली में है, वो 1964 से स्वीकृत थे और आज तक भी उसमें डामरीकरण नहीं हुआ। कई सरकारें आई, विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर नारायण तिवारी से लेकर हेमवती नंदन बहुगुणा, कई आए और गए। खंडूड़ी जी घोड़े पे पैदल जो जन आंदोलन हुआ, लोगों ने बड़ा किया, राज्य स्तर का आंदोलन हुआ, पर तब भी ये सरकारें इस प्रकार के जनहित की मांगों को अनसुना करती है। मुझे आशा है आप जैसे जागरूक लोग, बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि जो आप इस जन समस्या को उठा रहे हैं दिल्ली में रह के। वैसे दिल्ली में रहने वाले लोगों ने ही, लखनऊ और प्रवास के लोगों ने ही वहाँ विकास का चिराग जलाया। इसी आशा और विश्वास के साथ आप इस क्षेत्र के, आपके क्षेत्र की इस समस्या का निदान होगा और ये कुंभकर्ण बने हुए जनप्रतिनिधि अपने दायित्व को समझेंगे और सरकारें जनहित के काम करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद।